हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि फ्रांस की क्रांति क्या होती है। तो बच्चों, फ्रांस की क्रांति में फ्रांस का एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। वो थोड़ा अयाश टाइप का आदमी था। अयाश टाइप का मतलब हुआ कि दारू शराब जुआ ये सब वो लोग बहुत खेलता था, मतलब पैसा खर्च करता था अंधाधुन, खूब पैसा खर्चा करता था ऐशो आराम में अपने। मतलब कि नया नया घर बनवा दिया। घर उस ज़माने में आप उसको किला कह सकते हैं, किला बना दिया। और जो है वो जो है युद्ध करता था, मतलब कि सोचता था कि बहुत बड़े बड़े देश जो है मेरे अंडर में काम करें, ठीक है ना। उसके लिए वो युद्ध करता था जिसमें जो है बहुत पैसा खर्चा होता था। अब जब पैसा खर्चा करता था तो उसका जो भरपाई है वो कौन करेगा। तो उसका भरपाई कौन करता था, कौन करता था सोचिए जल्दी से। टैक्स किस पे लगता है, लोगों पर लगता है। यानी कि जो जनता होती है हमारी, उन पे जो है टैक्स लगा दिया। अब ये टैक्स धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। ठीक, अब ये टैक्स जो है बढ़ता चला गया। अब हुआ क्या, ये इसने बड़े बड़े युद्ध किए, पैसा खजाना जो था राजकोष का वो ख़त्म होता चला गया पूरा। अब धीरे धीरे और ख़त्म होता चला गया। और ये जो राजा था इसने ऐशो आराम के पीछे बहुत पैसा भी खर्चा किया। और इसकी जो पत्नी थी, ध्यान दीजिएगा बात, इसकी पत्नी जो थी वो भी बहुत बड़ी जुआरी थी। वो भी क्या करे, खूब जुआ खेले, ठीक, और सरकारी मामले में दखल अंदाजी करे, तो वो भी बहुत पैसा खर्चा करती थी। अब सारा टैक्स लोगों पे लग गया, जनता पे। अब इसमें भी दो का चीज़ थे, इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि जो अमीर लोग थे और जो गरीब लोग थे, तो ये जो टैक्स था ये सिर्फ गरीब लोगों पर लगता था, अमीर लोगों पे नहीं लगता था। कहने का मतलब जैसे जो डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, कह सकते हैं आप उसको बिजनेसमैन, और बहुत से लोग हैं जैसे पंडित हो गए, ये इन सब लोगों को टैक्स नहीं देना रहता था। और बाकी जितने भी मज़दूर ये सब हो गए काम करने वाले, इनको सबको क्या करना रहता था, टैक्स भरना रहता था। अब जो गरीब जनता थी वो जो है बिजनेसमैन, इन सबको तो टैक्स देती ही देती थी, सरकार को भी टैक्स देती थी। अब लुई 16वां ने युद्ध करते चला गया, खजाना ख़त्म होता गया, टैक्स बढ़ता गया। अब टैक्स इतना पैमाने पे बढ़ गया कि जो गरीब लोग थे वो जब नया कपड़ा ख़रीद के अगर पहन ले तो उस पे भी उनको टैक्स देना पड़ता था कि तुमने नया कपड़ा पहना है। इतना ख़तरनाक टैक्स लगता था। ठीक, आप समझ सकते होंगे ये बात कि कितना भयानक टैक्स था वहाँ पे। अब वहाँ पे टैक्स लग गया। अब जनता जो है भूखमरी से मरने लगी, क्योंकि इतना टैक्स भरेगा तो जो कमा रहे हैं वो सीधा चला जा रहा है, तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए वो लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन सारा पैसा वो लोग ले जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, जो राजा की पत्नी थी, ठीक, वो क्या हुआ, रथ लेके निकली, ठीक है ना, रथ पे बैठ के सवार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए फ्रांस का निकली। अब जैसे ही वो पहुंची ठीक जगह पर, तो क्या हुआ, जितने भी भूखे आम जनता लोग थे वो उनके पीछे भागने लगे कि महारानी भूख लगी है, रोटी रोटी। ठीक, अब महारानी समझ ना पाए। महारानी क्या की, उस जो घोड़ा चला रहा था उससे पूछी, तो वो कहा कि ये जनता है और जो है रोटी मांग रही है, ठीक है ना, इसको भूख लगी है। तो रानी क्या कह रही है, रानी इतनी बेवकूफ़ है, कह रही है कि रोटी नहीं है तो केक खा लो। यहाँ रोटी के पैसे जुआ नहीं रहा है, केक कहाँ से खा ले वो लोग। ठीक, वो क्या सोच रही है कि जो है इन लोगों का जो है रोटी खाने का मन कर रहा है। ठीक, तो वो ये सोच रही है, मतलब कि वो अमीरी में है तो अमीर लोगों का ही सोच रही हिसाब से। वो ये नहीं समझ पा रही कि लोग गरीब हैं। अब ये सब देख के हालात, जो जनता है वो बौरा गई है। ठीक, मतलब कि एकदम से गुस्सा आ गई है। अब जनता क्या करती है, विद्रोह कर देती है, आंदोलन छेड़ देती है। जिस तरह से गांधी जी ने आंदोलन चलाया वैसे आंदोलन कर दिया। और वहाँ पे एक किला था, ठीक, जेल सा किला था, उसके अंदर कैदी बंद थे, उसको जो है ढा दिया मतलब गिरा दिया पूरा महल। और जो कैदी थे उनको छुड़ा लिया, जो सामान वामान मिला लड़ने के लायक वो सब हथियार ले लिया। ठीक, अब ये लोग पूरा विद्रोह पे उतर गए थे कि अब इस राजा को हटा देना है हर हालत में। ठीक, किसी न किसी तरीके से इस राजा को हटा देना है। और फिर कई सालों तक युद्ध हुआ। ठीक, और जो है हमारा, आप जान ही रहे हैं, फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां वो मारा गया। उसके बाद लोकतंत्र शासन स्थापित हो गया। अब पहले कौन सा शासन था, निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन में
राजा रहता है, राजा का जो बेटा रहेगा अगली पीढ़ी में वो राजा बनेगा, फिर उसका लड़का राजा बनेगा, उसका लड़का, ये होता है निरंकुशवाद। अब लोकतंत्र हो गया। अब लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में क्या होगा कि जैसे कई लोग हैं, जैसे हमारे भारत में हैं, कई सारे लोग मिलके वोटिंग करते हैं, ठीक। तो वोटिंग किया गया तो देखिए इस बार मोदी जीत गए, ठीक। ज़्यादा वोटिंग मोदी की थी तो मोदी जीत गए। इसी हिसाब से वोटिंग करके अपने एक इंसान को खड़ा करना जो आपके लिए न्याय करे, यही लोकतंत्र है, ठीक। तो इस तरह से लोकतंत्र स्थापित हो गया, फिर सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम लोग ने पढ़ा है बहुत जगह जो है दूसरा लिखा रहता है, कई जगह पार्ट 1 पार्ट 2 में करके यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी हैं, तो वो सब आखिरी में आपको मैंने जो बताया यही कहानी आपको मिलेगी, ठीक है ना। कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मिलेगी वही, बस इसमें जगह का नाम रहेगा, मिक्स रहेगा, ये सब मिक्सचर रहता है, ठीक है ना। तो आप जो है सिर्फ जगह का नाम, फ्रांस की क्रांति कब हुई 1789, ये सब सिर्फ याद कर लीजिए और इसी पे बना के आप कितना लिख सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि कहानी आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। अब जब कहानी समझ में आ चुकी है तो आप इसी हिसाब से बना के लिख सकते हैं। और मैं आपको एक अच्छा टिप देता हूं कि अगर फ्रांस की क्रांति बोर्ड परीक्षा में आए तो आप क्या करें, आपको आधा एक पन्ना 1.5 पन्ना नहीं लिखना है। अगर 5 नंबर का है तो आपको 5 पॉइंट सीधा से लिखना, पॉइंट 1 डाल के, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट डाल के आप इसको लिख दीजिएगा तो आपको जो है अच्छा नंबर मिलेगा। और अगर आप ब्यौरा लिखने बैठेंगे तो आप मास्टर बेवकूफ़ नहीं हैं, वो कट से नंबर काट लेते हैं। तो आप लोग जो है अब स्मार्ट तरीके से काम करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर से करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।